जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है काफी बेहतर और काफी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन के अंतर्गत, जिसका आप लोग कर रहे थे काफी समय से इंतजार, जिसमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें या फिर मध्य प्रदेश के अंतर्गत कोई भी परीक्षा हो, उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है, वो आपका खेल संस्थाओं संबंधित होता है, जिसमें स्पोर्ट्स से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स से संबंधित जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूट है, वहां से प्रश्न बनता है दोस्तों। तो इस सेशन में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण खेल संस्थाओं पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थाएं भी खेल संस्थाएं पढ़ेंगे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी खेल से संबंधित, और मध्य प्रदेश के जो खेल अकादमी है, मध्य प्रदेश के खेल संस्थान, उनको भी यहां पर हम कवर करेंगे। उसके साथ में हम स्टेडियम पर भी चर्चा यहां पर करने वाले हैं। तो आज के सेशन में खेल संस्थाओं से संबंधित प्रश्न यहां पर कवर किया जाएगा। तो सभी लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक छात्र तक ये क्लासेस यहां पर पहुंच जाए। इसके अलावा दोस्तों, जिन्होंने अभी मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की ये महामैराथन क्लास नहीं देखी, तो भैया इस क्लास को जरूर देख लेना। जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का जितना भी मध्य प्रदेश का डेटा, वो आपको इस क्लास के माध्यम से यहां पर कवर कराया गया है। तो जिन्होंने इस क्लास को नहीं देखा, तो इस क्लास को आप लोग जरूर यहां पर देख लीजिएगा। महा रिवीजन दोस्तों, है ना, ये क्लास आपको देखने को यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास को कंप्लीट कर लेना। और जिन्होंने मध्य प्रदेश से संबंधित पुरस्कार वाला सेशन नहीं देखा, तो ये भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म पर मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश के जितने भी पुरस्कार है महत्वपूर्ण 2024-25 के अंतर्गत, वो इस क्लास के माध्यम से समाहित किए गए हैं। इसके अलावा नए साल का आगाज हो चुका है, और हमारे पीडब्ल्यू एमपी एग्जाम वाला पे जितने भी बैचेस हैं, उनमें 80% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। चाहे हम सक्षम 2.0 की बात करें, ये फाउंडेशन बैच है 2027 के अंतर्गत, आप देख पा रहे हैं इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत, जिसमें स्लाइड इंग्लिश में रहेंगे, एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा। इसके अलावा प्रथम 2.0 2027 के अंतर्गत फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब प्री के साथ में मेंस, है ना, ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। और यूनिटी 2.0 इंटीग्रेटेड बैच है 2026 इंग्लिश का, जिसमें पहले प्रीलिम्स होता है, इसके बाद में मेंस। और यशवी 2.0 जो ओ बैच है, ये एमपीपीएससी का एकीकृत बैच है हिंदी माध्यम के अंतर्गत। और यदि हम एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 की बात करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास दो बैच हैं, आक्रोश 3.0, ऊर्जा 2.0। और ये जो बैचेस हैं दोस्तों, ये आपके इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत हो गया, इंग्लिश हो गया, और ये हो गया हिंदी माध्यम के छात्र के लिए, जिसके अंतर्गत प्रीलिम्स यहां पर कवर किया जाएगा। तो सबसे यदि मैं प्रीलिम्स के अंतर्गत बैच की बात करूंगा जो 2026 के अंतर्गत है, तो आक्रोश 3.0 और ऊर्जा 2.0। और इसके अलावा दोस्तों, एक और मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा, ये जो बैच है आक्रोश 3.0 और ऊर्जा 3.0, ये जो बैचेस हैं, इनमें आपको मार्क्स बूस्टर मॉडल देखने को मिलने वाला है, जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो यहां पर इंक्रीज हो पाए, जिसमें हम पीवाईक्यू पर विशेष फोकस करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू पर फोकस करेंगे। यहां पर आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेगा। रिवीजन के साथ में दोस्तों हम यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में भी कवर करेंगे, और वो पोर्शन ज्यादातर यहां पर कवर किया जाएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो ये मॉडल आपको इन बैचेस में मिलेगा। किस बैच के अंतर्गत? तो आप देख रहे हैं आक्रोश 3.0 बैच है, और ऊर्जा आपका हिंदी माध्यम का बैच है। तो इन बैचेस को आप बिल्कुल एनरोल करिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक भी मिल जाएगी। चलिए, तो सबसे पहली जो खेल संस्था है, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के तौर पर यहां पर जानते हैं, जिसका गठन सन 1894 में किया गया था। इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? तो इसका मुख्यालय आपको लुसाने स्विट्जरलैंड के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। और इनका संबंध कहां से? तो इनका संबंध आपको जिम्बाब्वे से मिलेगा। जिम्बाब्वे की तैराक के तौर पर दोस्तों इनका नाम आता है, नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री का। आपको याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष बनाई गई है। इसके अलावा दोस्तों एक डेटा आप याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो दिवस है, यह हम कब मनाते हैं? तो यह दिवस हम 23 जून को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको लुसाने स्विट्जरलैंड के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ओलंपिक प्रत्येक वर्ष 4 साल में दोस्तों, प्रत्येक 4 साल में आपका ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, जिसमें
लास्ट जो ओलंपिक थे 2024 में पेरिस फ्रांस के अंतर्गत आपको देखने को मिले थे। अगला क्वेश्चन बनता है क्रिकेट का कि क्रिकेट का रेगुलेटर कौन है, तो इसमें नाम आता है आईसीसी का, जिसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तौर पर जानते हैं। और ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना सन 1909 में की गई थी। 15 जून 1909 में इसका मुख्यालय दुबई में है। और वर्तमान में बात करेंगे तो भारत से दोस्तों नाम आता है जय शाह का, जो कि आईसीसी के कौन है, तो आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो नाम किनका आएगा, तो जय शाह का नाम मिलेगा। और संजोग गुप्ता कौन है, तो ये है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आईसीसी गठन कब हुआ, सन 1909 के अंतर्गत। ठीक है, अगला दोस्तों नाम यहां पर आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें नाम आता है फीफा का। जब भी फुटबॉल के रेगुलेटर की बात आएगी कि फुटबॉल में सर्वोच्च संस्था कौन है, तो ये फीफा है, जिसको हम फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के तौर पर जानते हैं, जिसका गठन 1904 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है, तो इसका मुख्यालय जुरिक में। जुरिक कहां पर मिलेगा आपको, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत मिलेगा। जियानी इन्फेंटिनो ये वर्तमान में कौन है, तो ये फीफा के आपको अध्यक्ष यहां पर देखने को मिलेंगे। अगला नाम आता है फिडे का। जब भी हम चेस की बात करेंगे तो चेस की गवर्निंग बॉडी कौन है, तो ये फिडे है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ के तौर पर, जिसका गठन 1924 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो इसका मुख्यालय आपको लुसाने स्विट्जरलैंड के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और अर्कडी डोर्कोविच ये कौन है, तो ये है दोस्तों वर्तमान में आपके फिडे के अध्यक्ष, नाम है अर्कडी डोर्कोविच। और यदि मैं डेप्यूटी प्रेसिडेंट की बात करूंगा तो नाम किसका आएगा, विश्वनाथ आनंद का नाम आएगा, जो कि कौन है दोस्तों, तो ये है फिडे के यहां पर डेप्यूटी अध्यक्ष, है ना, डेप्यूटी चेयरमैन या बोल सकते हो उपाध्यक्ष यहां पर बोल सकते हो। अगला नाम आता है एथलेटिक्स फेडरेशन का, जिसका गठन सन 1912 में किया गया था। और मोनाको दोस्तों जो फ्रांस के अंतर्गत है, ये इसका मुख्यालय है। और सेबेस्टियन कोई ये कौन है, तो एथलेटिक्स फेडरेशन के ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन की बात करेंगे स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना सन 1912 में की गई थी। अगला क्वेश्चन बनता है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, जिसकी स्थापना सन 1912 में की गई। और इसका मुख्यालय भी कहां पर है, तो इसका मुख्यालय भी आपको लुसाने स्विट्जरलैंड के अंतर्गत देखने को मिलता है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष उनका नाम है नेनाद लेलोविक, जो कि इसके वर्तमान में कौन है, अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन बनता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का, अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ, जिसकी स्थापना सन 1913 में हुई। और इसका जो मुख्यालय है वो है लंदन में। कहां पर है, लंदन में। और डेविड हैगर्टी ये वर्तमान में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय टेनिस संघ के आपको अध्यक्ष देखने को यहां पर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना सन 1988 के अंतर्गत दोस्तों यहां पर हमें देखने को मिलती है। और इसका जो मुख्यालय वो लग्जमबर्ग में है ना, इसका मुख्यालय कहां पर, लग्जमबर्ग में। और एटलीस्ट दोस्तों ये भी आप याद रखना, जो हम अध्यक्ष यहां पर बात कर रहे हैं, चेयरमैन की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो एट प्रेजेंट जो वर्तमान में है वो हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें गेनाडी गोलोवरिकिन का नाम मिलता है, जो कि कजाकिस्तान से, ये कौन है, तो ये वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का आपको अध्यक्ष यहां पर वर्ल्ड बॉक्सिंग के तौर पर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का, जिसको हम विश्व बैडमिंटन संघ के रूप में जानते हैं, जिसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन सन 1934 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर कहां पर है दोस्तों, तो ये मलेशिया में है। ठीक है, और अभी वर्तमान में थाईलैंड से नाम आता है दोस्तों खुनिंग पटामा लिस्वा ट्रुकुल का, जो कि कौन है, थाईलैंड से है। और इनको BWF या वर्ल्ड बैडमिंटन आपका जो फेडरेशन है उसका अध्यक्ष इनको यहां पर नियुक्त किया गया है। अगला नाम आता है हॉकी का, कि हॉकी की अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन है, तो इसका नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसकी स्थापना सन 1924 में यहां पर की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो लुसाने में दोस्तों इसका आपको मुख्यालय देखने को मिलेगा। और तैयब इकराम ये कौन है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जिसको हम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के तौर पर यहां पर जानते हैं। अगला क्वेश्चन नाम आता है दोस्तों वॉलीबॉल का, कि वॉलीबॉल में कौन सी संस्था काम करती है, तो इसका नाम है इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन, या इसी को हम अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ के रूप में दोस्तों यहां पर जानते हैं। 20 अप्रैल 1947 में इसकी स्थापना की गई। लुसाने इसका मुख्यालय है। और इसके साथ में आप याद रखिएगा फैबियो एजेवेडो ये कौन है, तो ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ के रूप में यहां पर जानते हैं। अगला नाम आता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। आपने देखा होगा कोई एथलीट यदि कुछ इस तरीके से, है ना, टैबलेट्स
या कोई ऐसी दवा का सेवन करता है जिससे उसकी क्षमता बढ़ जाती है, तो उसके अंतर्गत ये आपका डोपिंग टेस्ट होता है। और डोपिंग टेस्ट में दोस्तों पकड़े जाने पर आपने देखा होगा उस एथलीट पर प्रतिबंध लगाया जाता है, बैन भी किया जाता है। और उसको लेकर संस्था जो काम करती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी करती है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में, कहां पर है, मॉन्ट्रियल में। और दोस्तों यहां पर विटोल्ड वांका का नाम आएगा, जो कि इसके कौन है, तो ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला नाम आता है अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का, जिसका मुख्यालय जयपुर में 2004 में इसकी स्थापना की गई। और विनोद कुमार तिवारी ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, जबकि सदा शिवम मुनिसामी ये आपको इसके सीईओ यहां पर देखने को मिलते हैं, जिनको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर जानते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है भारत के अंतर्गत दोस्तों क्रिकेट का रेगुलेटर कौन है, तो भारत के अंतर्गत क्रिकेट का रेगुलेटर है बीसीसीआई, जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के तौर पर जानते हैं। बीसीसीआई की स्थापना की बात करें 1928 में स्थापना हुई, और मुंबई आपको बीसीसीआई का मुख्यालय देखने को मिलेगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये फैक्ट आप याद रखना, जिसमें नाम आएगा मिथुन मनहास का। किनका नाम आएगा, मिथुन मनहास का, जो कि कौन है दोस्तों, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। राजीव शुक्ला कौन है, तो ये उपाध्यक्ष हैं। और देवजीत सैकिया ये सचिव हैं। यदि मैं सचिव की बात करूंगा बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो इनका नाम है देवजीत सैकिया। क्या नाम इनका, तो नाम इनका देवजीत सैकिया। तो इनका नाम भी आप लोग यहां पर जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूंगा दोस्तों पुरुष टीम के कोच कौन है, तो इनका नाम है गौतम गंभीर। जबकि महिला क्रिकेट टीम में दोस्तों भारत में किनका नाम आएगा, तो अमोल मजूमदार का नाम आएगा, जो कि कौन है, महिला क्रिकेट टीम के आपके कोच हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नाम आता है हॉकी इंडिया का। हॉकी इंडिया की बात करें, इसकी स्थापना सन 2009 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। और हॉकी इंडिया के वर्तमान जो अध्यक्ष है उनका नाम है दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की कौन है, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भोलानाथ सिंह ये कौन है, सेक्रेटरी सचिव हैं। जबकि आपको याद रखना पुरुष टीम के कोच कौन है हॉकी इंडिया के, तो इनका नाम है क्रेग फुलटन। जबकि हरेंद्र सिंह का नाम महिला हॉकी टीम के कोच के तौर पर मिलता है। तो ये भी कुछ फैक्ट हैं जो आप लोग यहां पर जरूर लिखते चलिएगा, और सेशन को शेयर करते चलिएगा, और साथ में सेशन को लाइक भी करते चलिएगा, जिससे बाकी छात्र तक भी क्लासेस यहां पर पहुंच पाए, है ना। चलिए, तो जितने भी स्पेशल सेशन है ना दोस्तों, याद रखना इन सेशन को आप लोग जरूर अटेंड करिए, है ना। और इसके साथ में एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाते चलिए, जिससे आपका रिवीजन भी अच्छा यहां पर हो पाए। अगला नाम आता है भारतीय ओलंपिक संघ का, जिसकी अध्यक्ष कौन है, पीटी ऊषा है। इसकी स्थापना सन 1927 में यहां पर की गई थी। मुख्यालय कहां पर, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। अगला नाम आता है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का, जिसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1951 में स्थापना की गई, जिसको हम अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के रूप में जानते हैं। मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय चेन्नई में। और वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं जिनका नाम है नितिन नारंग। तो नितिन नारंग कौन है, तो ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अगला नाम आता है भारत के अंतर्गत जो बैडमिंटन संस्थान है, जिसको हम यहाँ पर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तौर पर जानते हैं, जिसकी स्थापना 1934 में हुई। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। और हेमंत बिस्व शर्मा ये वर्तमान में कौन है, तो ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला नाम आता है भारत के अंतर्गत ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, जिसको हम अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के रूप में यहां पर जानते हैं। और इसकी बात करेंगे, स्थापना 1937 में हुई, और इसका मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली में। जैसे वैश्विक स्तर पर फीफा काम करता है, तो भारत के अंतर्गत अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का यहां पर आपको नाम देखने को मिलेगा। अगला नाम आता है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। यदि मैं इसकी बात करूंगा दोस्तों, अखिल भारतीय टेनिस संघ की, इसकी स्थापना पहले लाहौर के अंतर्गत 1920 में की गई थी, जो अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ एवं एशियन टेनिस महासंघ से संबंधित था। और इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है, तो ये दिल्ली में। और दिल्ली के अंतर्गत आरके खन्ना जो टेनिस कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, इसमें आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। अगला नाम आता है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का, जो कि ओलंपिक मुक्केबाजी के राष्ट्रीय प्रशासनिक निकाय के तौर पर जाना जाता है, जिसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। और अजय सिंह ये वर्तमान में कौन है, तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं।
अगला उसका नाम आता है, आपने साई का नाम सुना होगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम जरूर सुना होगा, जिसको हम भारतीय खेल प्राधिकरण के तौर पर जानते हैं। आप याद रखिएगा, इसका जो स्थापना हुआ था ये सन 1984 में किया गया था। इसके अलग अलग रीजनल ऑफिस सेंटर भी हैं, जिसमें बेंगलुरु, गांधीनगर, चंडीगढ़, कोलकाता, इम्फाल, गुवाहाटी, भोपाल, मुंबई, लखनऊ, सोनीपत, ये इसके आपको क्षेत्रीय केंद्र भी देखने को मिलते हैं। और इसके साथ में इसके शैक्षणिक केंद्र भी हैं, जिसमें एक नाम आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान दोस्तों पटियाला के अंतर्गत, और दूसरा नाम आता है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आपको शैक्षणिक केंद्र यहां पर देखने को मिलेंगे। अगला नाम आता है एमपीसीए का, मध्य प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों, जिसको मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के तौर पर यहां पर जानते हैं। महाराज यशवंत राव की बात करें तो उनके द्वारा कर्नल सीके नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1941 में, जिसको हम होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के तौर पर जानते हैं। और बाद में इसी का नाम मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन या फिर एमपीसीए के रूप में यहां पर रखा गया, जिसका रेगुलेटर आपका बीसीसीआई है। और 1956 में दोस्तों मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर? इंदौर में। और आपको पता होगा भी हाल ही में एमपीसीए के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए, किनको किया गया? तो इनमें नाम आएगा महाआरमन सिंधिया का। किनका नाम आएगा? महाआरमन सिंधिया का, जिनको क्या बनाया गया है? तो एमपीसीए का नया अध्यक्ष यहां पर बनाया गया है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों फिर से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के अंतर्गत आपके पास यहां पर ये बैच उपलब्ध है। यदि मैं इंग्लिश की बात करूंगा तो इंग्लिश में दोस्तों ये बैच है आक्रोश 3.0, और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बैच है ऊर्जा 3.0, जिसमें नए साल के उपलक्ष्य में आपको सारे बैचेस में 80% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। और ये जो बैचेस हैं आक्रोश 3.0 और ऊर्जा 3.0, ये आपको मार्क्स बूस्टर मॉडल पर आधारित मिलेंगे, जिससे आपके इसमें मैक्सिमम वो टॉपिक कवर किए जाएंगे जहां से आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल इन बैचेस को आप एनरोल करें, डिस्क्रिप्शन में आपको बैचेस की लिंक भी यहां पर मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय आपको इंदौर के अंतर्गत देखने को यहां पर मिलेगा। अगला उसका नाम आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सन 1957 में की गई। कहां से? जबलपुर में। लेकिन अभी हम बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का मुख्यालय आपको इंदौर के अंतर्गत देखने को यहां पर मिलेगा। अगला नाम आता है मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद या मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल का, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खेल संस्था। इसकी स्थापना सन 1960 में की गई, और 2011 में मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद के स्थान पर मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का यहां पर गठन किया गया था। इसके साथ में भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन जिलों में इस संस्था के प्रशिक्षण केंद्र भी आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे। अगला नाम आता है मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कभी 1975 में हुई। मध्य प्रदेश के जितने भी खेल है उनका संचालन नियंत्रण कौन सी संस्था करती है? तो उसको हम मध्य प्रदेश खेल संचालनालय के रूप में यहां पर जानते हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? याद रखना है, इसका मुख्यालय आपको भोपाल के अंतर्गत देखने को मिलेगा। खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा दोस्तों आपको ये यहां पर संस्थान देखने को मिलता है ना। चीजें समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स पर AST जरूर टाइप करिएगा कि यस सर यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे तो 1 अक्टूबर 1975 में खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश के अंतर्गत यहां पर की गई थी। मुख्यालय कहां पर? तो मुख्यालय इसका भोपाल में। अगला क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी, इसकी स्थापना कहां पर हुई दोस्तों? कब हुई? 2006 में हुई। और हॉकी के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए दोस्तों इस अकादमी की स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है? तो इसका मुख्यालय आपको ग्वालियर के अंतर्गत यहां पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है राज्य खेलकूद एवं युवा कल्याण संचालनालय की बात करेंगे, है ना। तो यहां पर दोस्तों आप देखिएगा, इसकी बात करें तो राज्य खेलकूद एवं युवा कल्याण संचालनालय का जो गठन है यह 1 अक्टूबर 1975 में किया गया था। और 1981 में इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम खेल एवं कल्याण विभाग यहां पर रखा गया था। अब दोस्तों कुछ संस्थाएं आप देखिएगा, जैसे मैं पारसी क्रिकेट क्लब की बात करूंगा तो इसका मुख्यालय कहां पर? तो इसका मुख्यालय आपको इंदौर के अंतर्गत मिलेगा। 1980 में 1890 में इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर 1941 में। फिर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर
1956 में। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय आपको जबलपुर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। जिसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना सन 1946 में की गई थी। कब की गई स्थापना, सन 1946 में की गई। इसके अलावा हम बात करेंगे मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का। तो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों जबलपुर में है। और साथ ही साथ आप याद रखना 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद में की बात करें 2011 में दोस्तों मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण नाम हुआ। मुख्यालय कहां पर है, तो इसका नाम भोपाल के अंतर्गत आपको मिलेगा। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है महिला हॉकी अकादमी। महिला हॉकी अकादमी दोस्तों कहां पर है, तो याद रखना है इसका नाम आपको ग्वालियर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ऐसे प्रश्न दोस्तों बार बार आपकी परीक्षा के अंतर्गत मिल जाते हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश नेशनल सेलिंग स्कूल की बात करेंगे, ये भी भोपाल में। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी कहां पर है, तो मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी भी कहां पर है, भोपाल में। मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकादमी कहां पर है, तो ये भी भोपाल में। मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी कहां पर है, तो ये भी कहां पर है भैया, भोपाल में है। मध्य प्रदेश मुक्केबाजी अकादमी कहां पर है, तो ये भी आपके भोपाल में। तो ये सारी जो अकादमी, इनका संबंध आपको भोपाल से देखने को मिलेगा। अगला नाम आता है मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकादमी कहां पर है, तो मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकादमी का संबंध आपको भोपाल से मिलेगा। 2007 में स्थापना हुई। मध्य प्रदेश तैराकी अकादमी कहां पर, नर्मदापुरम है ना, जिसको हम पहले होशंगाबाद के तौर पर जानते थे। मध्य प्रदेश मलखंब अकादमी कहां पर है, तो ये उज्जैन में है। मध्य प्रदेश वेट लिफ्टिंग अकादमी कहां पर है, तो याद रखना इसका संबंध आपको जबलपुर से देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश जिम्नास्टिक अकादमी कहां पर है, तो ये उज्जैन में है ना। तो जिम्नास्टिक अकादमी की बात करेंगे तो इसका संबंध आपको उज्जैन के अंतर्गत यहां पर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी कहां पर है, तो ये है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश तीरंदाजी अर्थात आर्चरी जो अकादमी है ये कहां पर है, तो ये है आपकी जबलपुर में। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एकेडमी कहां पर है, तो ये है दोस्तों आपका भोपाल में। और मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी की बात करेंगे, जहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसका संबंध आपको शिवपुरी से मिलेगा। देखो, जो मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई, सन 2010 में हुई है ना, बढ़ते क्रम में लिखा है इसलिए। तीरंदाजी अकादमी 2013 में, यानी 3 साल बाद। फिर 3 साल बाद मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी आया। फिर इसके बाद उसी के समय क्रिकेट अकादमी मध्य प्रदेश, और 2017 में मध्य प्रदेश साइकिलिंग अकादमी। और इसका संबंध कहां से, साइकिलिंग अकादमी का, तो इसका संबंध आपको जबलपुर के अंतर्गत दोस्तों देखने को यहां पर मिलेगा। मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुछ स्टेडियम की यदि हम बात करेंगे तो रानीताल क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों कहां पर है, तो इसका संबंध आपको जबलपुर से देखने को यहां पर मिलेगा। अगला नाम आता है पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहां पर है, ये भी जबलपुर में। ऐशबाग स्टेडियम, जिसको अब हम कैलाश नारायण सारंग के रूप में जानते हैं, और ये स्टेडियम कहां पर है, तो ये है आपका भोपाल में। नेहरू स्टेडियम कहां पर, इंदौर में। होलकर स्टेडियम कहां पर, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, तो आंसर होगा इंदौर। तात्या टोपे स्टेडियम, टीटी स्टेडियम भोपाल में। अभय खेल प्रसाल कहां पर है, तो ये इंदौर में है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहां पर है, रीवा में है। और ग्वालियर के अंतर्गत रूप सिंह स्टेडियम का नाम दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। तो ये कुछ मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्टेडियम की लिस्ट है, इनको भी आप लोग जरूर यहां पर समझकर अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है। अगला नाम आता है राजा देवी सिंह दरबार बैडमिंटन हॉल, ये कहां पर है, धार में है। बाबे अली स्टेडियम या बाब अली स्टेडियम कहां पर है, भोपाल में है। और जबलपुर के अंतर्गत अशोक पटेल स्टेडियम का नाम आपको मिलता है। आप चाहें तो इस डेटा का यहां पर स्क्रीनशॉट भी यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुछ रिकॉर्ड यहां पर क्रिकेटर के द्वारा जो बनाए गए, जिसमें नाम आता है सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक दोस्तों इन्होंने लगाया था 24 फरवरी 2010 में, जिसमें ग्वालियर का नाम आता है। ग्वालियर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में इन्होंने नाबाद 200 रन यहां पर बनाए थे, जिसमें 147 गेंदों का सामना इनके द्वारा यहां पर किया गया था। और सचिन तेंदुलकर वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले पुरुष क्रिकेटर यहां पर बने थे, जिसमें 2010 में इनका नाम ग्वालियर के अंतर्गत दोस्तों यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि मैं वीरेंद्र सहवाग की बात करूंगा तो वीरेंद्र सहवाग ने दोस्तों अपना पहला वनडे दोहरा शतक कब लगाया था, 2011 में लगाया था, जिसमें इंदौर के अंतर्गत हमें होलकर क्रिकेट स्टेडियम का नाम मिलता है। किसके खिलाफ, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने 219 रन यहां पर बनाए थे। नाम किसका आता है, वीरेंद्र सहवाग का।
चलिए, इसके अलावा सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे दोस्तों। इन्होंने 10,000 रन का जो आंकड़ा पार किया था, ये 2001 में किया था। कहां पर? इंदौर में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोस्तों जो मैच हुआ था, इसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड यहां पर बनाया था। 10,000 रन इनके द्वारा यहां पर कंप्लीट किए गए, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने यहां पर 139 रनों की पारी खेली थी। कुछ स्टेडियम आप देख लीजिएगा दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पे, जिसमें हम पहला नाम बात करेंगे ग्रीन पार्क स्टेडियम का, जिसका संबंध आपको कानपुर उत्तर प्रदेश से मिलेगा। एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम कहां पर है? चेन्नई दोस्तों, तमिलनाडु के अंतर्गत है, जिसको हम एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम के रूप में यहां पर जानते हैं। लखनऊ की बात करेंगे तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम, ये कहां पर है? तो ये लखनऊ में है। लखनऊ कहां पर आएगा? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अगला नाम आता है केडी सिंह बाबू स्टेडियम, जिसका संबंध आपको कहां से मिलेगा? तो इसका संबंध भी दोस्तों आपको लखनऊ से देखने को यहां पर मिलेगा। अगला नाम आता है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, कहां पर? विशाखापट्टनम में। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? तो यह स्टेडियम आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पर है? तो यह भी आपका हैदराबाद के अंतर्गत तेलंगाना में है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहां पर है? तो यह है दोस्तों आपका राजकोट में। कुछ आप देखो, मैंने मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्टेडियम तो बताया, लेकिन कुछ नाम आप राष्ट्रीय स्तर पे भी देख लेना। इसके अलावा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये कहां पर है दोस्तों? अहमदाबाद में। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कैपेसिटी बैठक व्यवस्था के अनुसार। ब्रेबोन स्टेडियम कहां पर है? मुंबई में है। अरुण जेटली स्टेडियम, जिसको हम पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के तौर पर जानते थे, ये आपको दिल्ली के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और ईडन गार्डन कहां पर है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला नाम आता है एचपीसीए, जिसको हम हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के तौर पर जानते हैं। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। बारावती स्टेडियम कटक उड़ीसा में। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात करें तो इसका संबंध आपको बेंगलुरु कर्नाटक के अंतर्गत मिलेगा। और लास्ट में बात करते हैं महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की, जो कि कहां पर है? यह है आपका पुणे में। तो ये कुछ स्टेडियम से संबंधित फैक्ट भी थे जो हमने यहां पर डिस्कस किए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी खेल संस्थाएं हैं, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, यहां पर उनको डिस्कस किया है। इसके अलावा जो पीडीएफ है वो आपको कहां पर मिलेगी? तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जितनी भी स्पेशल क्लासेस की पीडीएफ है, ये सब आपको मिल जाएंगी हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में। तो जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाइएगा, जिसमें आपको सर्च करना है आशीष त्रिपाठी सर, तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा पीडब्ल्यू के लोगों के साथ में। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे हर एक छात्र इस क्लासेस का लाभ ले पाए और क्लासेस में यहाँ पर जुड़ पाए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का स्पेशल सेशन। और सेशन कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट बॉक्स के साथ में बताइएगा, जिससे हमें पता चले कि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस जो हैं आप सभी तक यहाँ पर पहुंच रही हैं। ठीक है, और हमारी मेहनत के साथ में आपकी मेहनत भी देखनी चाहिए कि आप लोग कितनी ईमानदारी के साथ में नोट्स बना रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि 2026 यकीनन हमारा होगा, उसके लिए बिल्कुल है ना मेहनत आपको करनी, और 2026 वर्ष में आपको सफलता यहां पर प्राप्त करनी। तो सेशन कैसा लगा क्लास के बाद कमेंट बॉक्स पर जरूर आप लोग यहां पर बताएंगे। तो मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट सेशन, स्पेशल सेशन के साथ में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और ऐसी मेहनत लगन ईमानदारी के साथ में पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड थैंक्स सो मच गाइस। जय हिंद।